चोरी कर दिले सब जगह, हर जगह भैया ईवीएम में बदल गल। एक ऑडियो वायरल हो रहा है यूपी में, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूपी में जिस तरह से अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 8-9 की रात जिस तरह से बैलेट पेपर को लेकर हंगामा हुआ वो सारे फुटेज लोगों के सामने है जो सोशल मीडिया पर है, टीवी पर नहीं चला। ये ऑडियो जो है उसमें एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच बातचीत है जो चुनाव में इन्वॉल्व है, और वो पूरी बातचीत बता रहे हैं कि क्या हुआ है। लेकिन खबर यह नहीं है कि उस बातचीत में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सवाल है, कैसे ईवीएम बदले जा रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा था किस तरह से लोगों के नाम कटे हैं, वहां तमाम मैनेजमेंट हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो कुछ और कहता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर यूपी चुनाव पर सबसे ज्यादा भी ऑडियो वायरल है। पहले इसको सुन लीजिए, 10 मिनट का ये ऑडियो है, सुनना बहुत जरूरी है। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई हो, यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइया नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूँगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लें भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लें, नौकरी बचाओ बदे। नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, अब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात है, स्ट्रांग रूट में जब पहुँचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे। हाँ, किसी भी बूथ पे, हर बूथ पे थे, शहर वाले भी बूथ पे थे। यहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो अपने अपने लोग हैं, भैया लीक मत करिएगा। अरे अपने ये सब बात बता रहे हैं, पर्सनल बता रहे हैं। यहाँ कैंट विधानसभा से राजेश मिश्रा जीत रहे थे, कांग्रेस वाले। हाँ, सपा नहीं थी वहाँ, ईमानदारी। वो तो जान रहे हैं, हालांकि मैं सपा का सपोर्टर हूँ। हाँ, लेकिन सपा नहीं थी वहाँ। हाँ, ठीक है, वहाँ राजेश मिश्रा थे, उनको हराने के लिए वहाँ ईवीएम बदला गया। हाँ, और इधर आप आ जाइए
क्या नाम है, जहाँ से नीलकंठ जी लड़ रहे थे, दक्षिणी। हाँ, वहाँ से कोई एक महाराज जी हैं, हाँ हाँ, किशन पंडित जी दीक्षित, हैं, किशन दीक्षित। हाँ, वो लड़ रहे थे। हाँ। वो भी जीत रहे थे, हाँ। उनका भी ईवीएम बदल गया है। रविंदर जायसवाल चुनाव हारेंगे। हारेंगे। हाँ, क्योंकि उनका नहीं बदला गया, हाँ। उनका नहीं बदला गया है। अगर जीत के आ जा रहे हैं हाँ तो ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ। हाँ, इसका सेवापुरी का सेवापुरी का नहीं पता है भैया, लेकिन रोहनिया का पता है। रोहनिया में भी कांग्रेस के एक राजेश्वर सिंह पटेल हैं, कोई लड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। वो भी जीत रहे थे, उनको भी हराने के लिए उनका भी ईवीएम बदल गया है। हाँ। राजेश्वर पटेल हैं, और एक पिंडरा में अजय राय। हाँ हाँ। अजय राय हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी जीत रहे हैं, उनका भी बदला गया है। हाँ। तो सीआरपीएफ वाले ये सब काम तो नहीं करते हैं कभी। भैया हमारी बात समझिए, नौकरी किसको प्यारी नहीं है, हमारी बात समझिए। जिसके पास भैया दूसरे बाल बच्चा हैं, वो तो अपन सही बात है। समझते है ना, हमनो गलत ना आई भैया, मन हाँ। के वैसन दृष्टि से मत देखा, हमनो विरोध लेकिन कैले रही। कर्मचारी तो सहयोग कर रहे थे अखिलेश का। हाँ, विरोध हम लोग किए थे। हाँ। लेकिन अब क्या करें, अब हम लोगों की हैसियत नहीं है ना। हाँ। हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं भैया, हम लोग जी, जी। अध्यापक हैं। यही है घर आपका? चरना में है। धरना में है? कहाँ, यमुना नगर में किस जमाव में? न है, जमुना नगर के बगलिया में टरना एक के पंडितान है, हम पंडित हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? हम भैया यहाँ चंदौली है पोस्टिंग हमारी। चंदौली में सकरलिया की तरफ किधर? नहीं, चंदौली चंदौली आप जाएंगे तो धरौली वाले रोडवा से जब आप जाएंगे तो उसी पे बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय है, उसी में पढ़ाते हैं। जी। हम विभागाध्यक्ष हैं बीटीसी डिपार्टमेंट के। अच्छा जी। चलिए, आप जब कह रहे हैं तो सही है, आप सही बोल ही रहे हैं। बीजेपी आएगी भैया, अब उसको नहीं ना, तो इधर कहाँ जाएंगे फिर कैसे आप? आप आए हैं वो हमहन असल में चक्कर का होना है कि हम लोग विद्यापीठ से अपॉइंटमेंट हमहन के मिलल हो, तो कुलपति के हमहन के अथवा देवे के होला कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं, यहाँ एक सिग्नेचर करना पड़ता है कुलपति आवास पर। तो वहाँ से सिग्नेचर करके बस यही हम लोग 400 लोग हैं। हाँ, तो अब मैं खाली हुआ हूँ, मैं अब जा रहा हूँ घर। सेवापुरी का मतलब पता नहीं है आपको ना? सेवापुरी का पता नहीं है। सेवापुरी एक सुरेंद्र पटेल लड़ रहे थे, मंत्री जी। न सुरेंद्र पटेल के लिए भी हम सुने हैं, बता रहा था एक कि वहाँ भी बदला गया है। वहाँ भी? और मुश्किलें है, ठीक नाम लिए हैं तो याद आ गया। उनका भी मुश्किल है, जहाँ जहाँ बदल गया है देखिए एकदम साफ है ना। सपा नहीं आनी, सपा नहीं आनी है। लेकिन ये है कि एक चुनाव बाद एक चुनाव ऐसा ही हो जाए, दूसर का पाकिस्तान भारतीय बने वाला है। ये बदे कि आप जैसे नौजवान हथियार उठा ली हैं, हमें ये विश्वास हो। सही बात कर रहे हैं। अब मराई मन केहू आऊ ना, नेता न मरई हैं, हम न मराई। हाँ। और एकरे बाद हम इलेक्शन ड्यूटियों न करब। ये हमारा अंतिम है। इलेक्शन ड्यूटी न करब, 800 रुपया बदे जान थोड़ा देवा जाए। सही बात है। तो सपा सरकार न बनी तो बड़ा दिक्कत हो जाए फिर तो। शिवपुर का स्थिति हो, हर ओम प्रकाश के लड़का का अरविंद राजभर का हर जगह कुल खेल कर दे ना।
के तो फोटो लगे फोटो ले हाँ का जी जौन पार्टी मार्जिन लेके चलत हुई हाँ कि हम 50,000 वोट थे जीतब, हम 60,000 वोट थे जीतब, जेके विश्वास हुई वो है प्रत्याशी जीती नहीं, बाकी सब हारत हो नहीं हाँ सब हारत हो। लिख ल न काल रिजल्ट आई ना, हम आज बताओ नौ सफा का गमछा बांध के हम आज बतावत है, हाँ हम आज बतावत है कि जे भी होई 50,000 से जे लीड करत हुई वो है सपा का प्रत्याशी जीती नहीं, सब हारी, चाहे सपा को चाहे कांग्रेस को। हाँ हाँ सब हारी। तो कितना सीट आ सका सपा का? हल्का तल न लड़ी, ये वजह कि ये पूर्ण बहुमत का बयार रहल है। जौन हमन वोट डलवैली है उमन हमन ये देखे है कि पूर्ण बहुमत के तरफ सपा बढ़त रहा। अगर कायदे से वोट का गिनती हो जाता है, लेकिन सपा ना आवत है। क्लियर हो गया, क्लियर है भैया, लिख ला क्लियर है, क्लियर है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बना जाता ना। हाँ हमसे लिखवाला, हम भैया काल सही कर हमसे लिखवाला, हम काल फिर आई और अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाइए तो हम अपन भैया 1 महीना का सैलरी जो है 70,000 रुपया वो हम दे दे। नहीं ऐसा बात नहीं है, सही कथन, कॉन्फिडेंस हो सही है, वो हम दे दे। चुनाव करैलन है ना, इनके अनुभव वो न आई ना, वो न आई, चोरी कर दिलन सब जगह, हर जगह भैया ईवीएम में बदल गल। हम तो अपन जानत हई, जहाँ सपा के हम जौने बूथ पर है वहाँ सपा के प्रचंड बहुमत के साथ वोट पड़ल, 2, 4, 10 थे 20 थे वोट पड़त रहल भाजपा के, और वहाँ 1 नंबर पर भाजपा आ गई। ओम प्रकाश के एरिया में कासिमाबाद पीठासीन अधिकारी हम जल्ला सही कथन का मतलब है ओकर, सही बात वो ना वाला है, लेकिन देखा नहीं, हम ही के फोन करें नहीं देख लो जा, देख लो जा, आपके शक हो तो देख लो, काहे वीडियो बनी है तो कैसे खाइए पीले है हमान पक्का ल लिए, खा पी ले लिए तैसे हमनो आपा के तरफ नौकरी वाला है महाराज। हाँ तो सही कह सारे एकदम लोग हम बंद कर देते। तो सुना अपने इस ऑडियो को, अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया है, पूरे सोशल मीडिया पर इसकी ये भरा हुआ है, और अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि इस ऑडियो वायरल का संज्ञान ले अधिकारी और राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज संज्ञान ले, और जो शख्स इस बातचीत में शामिल है उनकी जान की रक्षा की जाए। ये ट्वीट कितना खतरनाक है और कितना भयानक है, इसका अंदाजा लगाइए कि जो सरकार आई है यूपी में उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। मुझे अब तक लगभग 1 लाख कॉल आ चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में, उसमें पोलिंग एजेंट, अधिकारी, कर्मचारी, तमाम लोग हैं। वो पहली लाइन यही कहते हैं कि सर मेरा बातचीत रिकॉर्ड मत कीजिएगा, और मैं सिर्फ पत्रकारिता करने के लिए किसी की जान को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं उनकी बात सुनता हूं, सबका यही कहना है कि जानबूझकर सवर्ण समाज के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, और सवर्ण चपरासी हो या सवर्ण चीफ जस्टिस, उन लोगों ने मदद पहुंचाई है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है जो सबसे ज्यादा आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा जो है वो ये जरूरी है कि किसी की जिंदगी न जाए। तो क्या सच बोलने से किसी की जिंदगी जा सकती है? और क्या इसी वजह से तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं? ये सबसे एक बड़ा सवाल है जो सवाल उठ रहा है, और सच्चाई तो यही है। मुझे भी जो लाखों कॉल आ रहे हैं, पता नहीं वो मुझे कॉल करते हैं क्यों करते हैं, उनको एक भरोसा है कि शायद ये बात को रखेगा। जान तो मेरी भी हार मांस का, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मैं अपने नैतिक बोझ से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं बात करूंगा।
ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले एवं सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। अब सोचिए कितना गंभीर सवाल है, और अखिलेश यादव की इसके लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इसको लेकर सवाल तो उठाया ही है, उस शख्स की जान की हिफाजत को तवज्जो दी है। काश इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी का, आप लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं जानता हूं सच क्या है, आप भी जानते हैं सच क्या है, लेकिन एक डर है, दहशत है, और वो है ये कि जाति के नाम पर आपको प्रताड़ित किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस तरह से 1 लाख लोगों ने भी, 1000 लोगों ने भी, 500 लोगों ने भी अपनी बात सोशल मीडिया पर पहुंचाई तो आपकी जान भी सुरक्षित रहेगी और डेमोक्रेसी भी सुरक्षित रहेगा। बस कोशिश कीजिएगा कि जो सच है वही बोलिए और उसको ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। बात संविधान बचाने की है, देश बचाने की है। हम लोग किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। कोई सरकार अपनी आइडियोलॉजी पर, एजेंडे पर चुनाव जीत के आए, चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग की पूरी जो कार्य प्रणाली है वो जरूर कटघरे के घेरे में है, जो इस पूरे ऑडियो की बातचीत में आपने सुनी। शुक्रिया अखिलेश यादव, क्योंकि आपको एक जान की परवाह है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।